नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक की खास सीरीज बिंदास बकरी के इस खास सीरीज में हम आज आपको बताने जाएंगे कि उस्मानाबादी नस्ल की बकरियों के बारे में क्या है इसकी खासियत, कहां से आई और देश के अन्य राज्यों में इसका जो है कैसे पालन किया जा सकता है, व्यवसाय के नज़रिए से, दूध के नज़रिए से कितना फ़ायदेमंद है और इसके मीट का कितनी मांग है, सब कुछ हम जानेंगे आज इस बिंदास बकरी के इस खास सीरीज में। और जो पूरी जानकारी देंगे वो हैं हमारे साथ बिहार वेटनरी कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर दुष्यंत कुमार यादव, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं और बकरियों से जुड़े हुए पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं और बकरियों की तमाम चीज़ों को लेके काम करते रहते हैं। तो सर, ये उस्मानाबादी नस्ल की बकरियां की खासियत क्या है इनकी सबसे बेहतर मतलब? उस्मानाबाद जो जैसे नाम से ही चरितार्थ है कि ये महाराष्ट्र की एक बकरी है और आपने देखा होगा कि उनका कलर भी काला ही होता है, थोड़ा बहुत कभी कभी ब्राउन और वाइटिश पैच आते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे एक कहावत है ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, तो उसी तरह से जब इवोल्यूशन हुआ, मतलब विकास हुआ जानवरों का चाहे आदमी का, तो उसमें सभी लोगों ने अपने से अलग कुछ डिस्टिंक्ट शाखाएं पकड़ ली। तो जो हमारी बकरी की नस्ल जो काली होती हैं लगभग, वो ये माना जाता है, अभी तक साइंटिफिकली धीरे धीरे प्रूव भी हो रहा है कि एक ही ओरिजिन ट्रैक्ट से धीरे धीरे वो डिस्टिंक्ट होती गई, उनमें जेनेटिक वेरिएशन होता चला गया, आनुवंशिकी जो वेरिएशन है वो होता चला गया। और जहाँ पे भी गए एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब वातावरणीय प्रभाव से एक नई नस्ल के रूप में वो डेवलप हो गई सदियों से। जी सर। तो उस्मानाबादी जो नस्ल है वो पाई जाती है उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, और ये जो अहमदनगर है, परभनी है, यहाँ सब जो महाराष्ट्र के जो एरिया हैं जो थोड़ा बहुत हिली है वहाँ भी पाई जाती है। और दूसरा, अभी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में भी उनका खास प्रचलन है। और मुख्यतः उस्मानाबादी जो नस्ल की बकरियों का पालन होता है, एक तरह से कहें तो मीट पर्पस से होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका दूध भी होता है, लगभग 1.5 किलो तक भी उनका मैक्सिमम यील्ड हो जाता है। और वो दिखने में हमारे जैसे ब्लैक बंगाल वैसी दिखती हैं, उनकी सींग थोड़ा सा पीछे हल्का कर्व होती है और उनके जो हाइट है वो थोड़ा ब्लैक बंगाल से ज़्यादा होती है। कितना हाइट होता है सर उसका? हाइट उनका जब लगभग आप समझ लीजिए कि एक तरह से जो मेल होते हैं, मेल की हाइट लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर तक चली जाती है, और जो फीमेल हैं उनका लगभग 70 सेंटीमीटर तक रहती है। तो जैसा खान पान है उस हिसाब से, और जैसे जो प्योर लाइन ब्रीड है उस हिसाब से भी उनका वेरिएशन होता जाता है। और इनका जो कान होता है वो ब्लैक बंगाल की ही तरह लगभग थोड़ा सा हल्का सा ऐसे खड़ा रहता है, ड्रॉपिंग नहीं होता है। वो कान जैसे नहीं गिरे होते हैं, सिरोही नस्ल में हमने बात किया था कि कान गिरे हुए होते हैं, ड्रॉपिंग जैसे गिर गाय के होते हैं, उस तरह से नहीं होते हैं। इनके कान खड़े होते हैं, लगभग ये कहे कि आप चौकन्ने कान होते हैं। और सींग उनका मैं आपको करेक्टर बता ही दिया। जिनका जो इनका बाल है, हेयर होता है बॉडी पे, वो उतना ज़्यादा कोर्स नहीं होता, कोर्स मतलब उतना ज़्यादा खुरदुरा नहीं होता है जितना कि सिरोही में होता है, तो मतलब हल्का सॉफ्ट बाल होते हैं। ये सब इनके आप बाहरी रूप से आप करेक्टर देखेंगे। और इनका जो नाक होती है, नाक जैसे हम बोलते हैं तोतापरी, तो उस तरह से हल्का सा उभरी होती है। ब्लैक बंगाल में वो तोतापरी वाला उस तरह उभरा हुआ लक्षण नहीं मिलता है आपको, एकदम स्ट्रेट जो नाक और इनका फेस होता है। इनका जो उस्मानाबादी है उसका थोड़ा सा उभरा हुआ, हाँ उभरा हुआ रहेगा। तो इस तरह से उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। कितना इनका मैक्सिमम वेट हो सकता है, वजन कितना हो सकता है? उनका वजन देखिए, अगर अच्छी ब्रीड अच्छी जगह से पालन पोषण हो रहा है तो उनका वेट आपको 60 किलो तक भी चला जाता है मेल का, और फीमेल का लगभग वही 45-50 तक भी चला जाता है। हाइट में दोनों का अंतर रहता है ना, मेल फीमेल में? हाँ, मेल बड़े होते हैं हमेशा और फीमेल छोटे होते हैं बकरियों, चाहे जिस बकरी का आप देखेंगे। भोजन की क्या इनकी है व्यवस्थाएं? भोजन का वही रिक्वायरमेंट होता है। हालांकि महाराष्ट्र जैसे एरिया में जो अभी हमारे बिहार में भी लोग सीतामढ़ी और जहाँ पे पहाड़ी एरिया वहाँ पाल रहे हैं, तो वहाँ अगर चरने के लिए छोड़ रहे हैं तो वही 150 ग्राम तक उनको दाना दे सकते हैं।
वो सफिशिएंट उनके लिए होता है, क्योंकि हरे चारे में भी काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। अगर आप जीरो ग्रेजिंग मतलब आप ग्रेजिंग नहीं करा रहे हैं, चरा नहीं रहे हैं, तो उनको कम से कम 1.5-2 किलो तक भूसा और हरा चारा 2-3 किलो तक रखिए। 2 किलो मतलब तक। पर डे का 100 से 125 रुपया खर्चा है। हाँ, 100 रुपये से कम ही खर्चा है, अगर मान सकें। अगर आपके पास हरा चारा उपलब्ध है तो 100 से कम में हो जाएगा, वो भी खरीदना है तो 100 तक पहुंच जाएगा। और इनका ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा होता है। एक बच्चे बात का और क्या बता होता है, दें, कितना? ये जो इनका फीडिंग इंटरवल है, जिनको बोलते हैं फीडिंग इंटरवल, मतलब बच्चे देने की दो ब्यात में जो अंतर होता है, वो 6 महीने में 2 बार बच्चा, मतलब साल भर में 2 बार बच्चा दे देती है लगभग। 6 महीने में बच्चा दे एक बार में कितने बच्चे दे सकते हैं अधिक? एक बार में ये 2 से 3 बच्चे देती है। तो यही खास फ़ायदा होता है इनका। जो बकरी पालन करते हैं उनको यही बात ध्यान देना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देने वाले बकरी वो पालें, तो वो उनको ज़्यादा प्रॉफिट पालन के बिहार की जलवायु के लिए ठीक है उस्मानाबाद? अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको लाया नहीं है, अपने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में भी अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन थोड़ा सा उनको नमी कम पसंद है, तो हल्का सा ऐसी जगह हो जहाँ पे वातावरण लगभग टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर ना जाए कभी। तो जैसे महाराष्ट्र में है, वहाँ पे लगभग टेम्परेचर बराबर रहता है। तो सीतामढ़ी एरिया में कुछ लोग किसान पाल रहे हैं, तो उनसे संपर्क करके हम लोग ये यहाँ पर उसका एडाप्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन बिहार में उतना भविष्य प्रचलन में में नहीं है। बिहार में, हाँ, बिहार में अभी उस तरह प्रचलन बिहार नहीं। या उत्तर और प्रदेश- शौकिया तो बहुत लोग बहुत से ब्रीड पालते हैं। शौकिया अलग चीज़ है। विदेशी ब्रीड व्यवसाय वाला मतलब ये नहीं। व्यवसाय के तौर पर जैसे हमने बात किया था पिछले सीरीज में भी कि ब्लैक बंगाल और सिरोही यहाँ के लिए वेल सूटेड है मीट पर्पज के लिए। बिहार के अलावा और कौन कौन जिले के लिए, मतलब बिहार के अलावा जैसे उस्मानाबादी को तो मैंने बताया आपको कि आंध्र प्रदेश, तमिल, मतलब वो थोड़ा कर्नाटका, जहाँ हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं कर रहा है वहाँ पे वहाँ के लिए बहुत वेल सूटेड है ऐसी बकरियाँ। जी हाँ, तो ये थे उस्मानाबादी नस्ल की बकरी की पूरी जानकारी। बिंदास बकरियों के सीरीज में हमने जाना कि उस्मानाबादी जो नस्ल की बकरियां हैं उनका पालन पोषण और उनका रखरखाव के साथ उन्हें किस क्षेत्र और किस राज्य में पाला जा रहा है, उसका व्यवसाय किया जा रहा है और क्या है इसकी सबसे बेहद खासियत और कहाँ किन किन राज्यों में या किन इलाकों में इसका पालन पोषण किया जा सकता है, तो सब कुछ हमने इस बिंदास बकरी के सीरीज़ में आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये आपकी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और भी इससे जुड़ी कोई जानकारी या कुछ लगता हो कि हमने छोड़ दिया या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता है हम उसको नहीं बता पाए या कुछ ऐसी लगता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम प्रयास करेंगे कि वो जो बातें हैं या जो प्रश्न है आपको उसका उत्तर भी देने का हम प्रयास करेंगे कि उसमें और क्या क्या जोड़े जा सकते हैं। लेकिन जो बिंदास बकरियों की सीरीज़ में बस अभी इतना ही। आने वाले समय में और भी आपको अलग अलग नस्ल की बकरियों के बारे में हम जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।